हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बानी अपडेट्स। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जो कि जेईई मेंस 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या देने के लिए सोच रहे हैं। तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस का मैं जो आंसर देने वाली हूँ, जितने ये क्वेश्चंस लिख रखे हैं, साथ ही साथ उसके अलावा भी मैं आपको कई ऑप्शंस दूंगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम कब होगा, कितनी बार होगा, कितने अटेम्प्ट होंगे उसके, है ना। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि 75% क्राइटेरिया या टॉप 20% जो स्टेट वाइज होता है उसको लेकर के चलना है। आखिर अगर आपके 75% से क्राइटेरिया से कम है मार्क्स, तो किस तरीके से आप जो है इंजीनियरिंग के लिए जो प्रिपरेशन कर सकते हैं, कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो आपका बात करेंगे कि कितने मार्क्स आपको टारगेट करने चाहिए ताकि एक अच्छा कॉलेज आपको मिल सके। क्योंकि देखिए, आपको पता है कोई भी कोर्स करना और अगर आप वो अच्छे कॉलेज से नहीं कर रहे हैं तो मीन्स आपका पैकेज अच्छा नहीं होने वाला है। तो आपको कितने मार्क्स टारगेट करने हैं, साथ ही साथ 75% क्राइटेरिया आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए क्या है, जो क्या कुछ सॉल्यूशन रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बट मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिले तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन जब आएगा आपका, वहाँ से लेकर के जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। बस उसके लिए करना क्या, आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है और एक लाइक करना है। साथ ही साथ कोई कन्फ्यूज़न हो इस वीडियो में तो आप कॉमेंट करके ज़रूर पूछिए, पर्टिकुलरली मैं आपको रिप्लाई भी दूँगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक ही आएगा। तो इसके लिए देखिए, मैं बता दूँ 3-4 साल से अगर मैं देखूँ, इवैल्यूएट कर रही हूँ, तो देखिए 2 अटेम्प्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ इन जनवरी, है ना। जनवरी में आपका 20 से 30 तारीख तक जो है एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद अप्रैल की बात करेंगे, दूसरा अटेम्प्ट जो होता है वो अप्रैल, एक साल में 2 अटेम्प्ट्स होते हैं। अप्रैल का एग्जामिनेशन जो होता है 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में आपका एग्जामिनेशन किसी भी हाल में कंडक्ट करा दिया जाता है। तो जनवरी अटेम्प्ट में जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर में आ जाएंगे। नवंबर के 15 से 20 तारीख तक की मैं आपको कंफर्म बता दूं, अगर आप ये एक्सपेक्ट पूरा तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपको 1 महीने का पूरा टाइम दिया जाता है। उसके बाद जो है फॉर्म के बाद आपका करेक्शन की डेट निकल के आती है कि आपका कोई करेक्शन हो गया हो, गलत हो गया, उसके लिए डेट आगे भी बढ़ाई जाती है। इसलिए नवंबर के मिड में आपका किसी भी हाल में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, ताकि आपका जनवरी में आपका एग्जामिनेशन अच्छे से कंडक्ट कराया जा सके। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अप्रैल अटेम्प्ट की, देन अप्रैल अटेम्प्ट में आप जान लीजिए, जैसे ही आपका ये एग्ज़ामिनेशन ख़त्म होता है जनवरी वाला, उसके 1 हफ़्ते बाद या 1.5 हफ़्ते बाद आपका जो एग्ज़ामिनेशन के लिए सेकेंड अटेम्प्ट के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। मान लीजिए आपका फरवरी के 15 मिड में आपका जो आ जाता है, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जैसे ही आएगा मैं आपको सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है, 2 अटेम्प्ट होते हैं बच्चों के, क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए या सेकंड अटेम्प्ट देना चाहिए। देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको थोड़ा कम समय मिलता है क्योंकि वो पहले होता है, और सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा ज़्यादा क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाता है 2-2.5 महीने का। बट फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स की तैयारी कर ले, चैप्टर्स की, तो आपको बहुत ही आसानी से जो क्लियर करने में आसानी हो जाएगी। पर्टिकुलरली मैंने चैप्टर वाइज जो है एक वीडियो बना के डाली है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से 20 टॉप चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो उसको जा कर के आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, आप दोनों ही अटेम्प्ट सकते हैं, क्योंकि आपके बाद देखेंगे 3 साल तक आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं और उसमें ईयर काउंट होते हैं, ना कि आपके अटेम्प्ट्स। तो हर ईयर में 2 होते हैं, तो इसके हिसाब से आपके पास 6 चांसेस होते हैं। तो यू कैन ट्राई टू टेक बोथ द एग्जामिनेशन, बोथ अटेम्प्ट्स। देखिए, अगर हम मान लीजिए इसमें आपके जो है 180 नंबर आए और इसमें आपके जो सिर्फ 200 नहीं है, 150 ही नंबर आए, तो करना क्या, देखिए आपका काउंट 180 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में से जिसमें भी ज़्यादा मार्क्स होंगे उसी को जो है काउंट किया जाएगा। तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रेफर करूँगी कि आप दोनों ही एग्जामिनेशन दें। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
तो अब आपका आता है सेकंड टॉपिक, जो आपका हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कितने मार्क्स आपको टारगेट करने चाहिए। देखिए, इसके लिए मैं पर्टिकुलरली वीडियो आपको जो प्रोवाइड कराऊंगी 1 से 2 दिन में, कि आपका कितने एग्जामिनेशन मीन्स आपका कैटेगरी वाइज कितना एग्जामिनेशन में आपको टारगेट करना चाहिए, जनरल से हैं या ओबीसी से हैं, SC ST जो भी हो, तो मैं आपको पर्टिकुलरली आपको बताऊँगी। बट मैं आपको इसमें ये बता देती हूँ कि अगर आपकी शिफ्ट, देखिए टोटल 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। अगर आपको जानना है कि क्या कुछ पैटर्न होता है, कितने क्लियर करने होते हैं, उसके लिए मैंने पर्टिकुलरली वीडियो डाली है, तो उसकी आप वीडियो लिंक देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे 300 में से अगर आपकी शिफ्ट बहुत इजी आ जाती, बहुत इजी पेपर आ जाता है, तो आप देख सकते हैं आपको कम से कम 220-300 में से लाने पड़ सकते हैं 99 परसेंटाइल के, मैं ये बता रही हूँ। और अगर आप बात करेंगे कि जो आपकी शिफ्ट मान लीजिए बहुत हार्ड पेपर आ गया, तो कभी कभी 170 से लेके 180 पॉइंट्स में भी आपका जो है 99 परसेंटाइल बन जाता है। वहीं अगर मीडियम शिफ्ट आती, मॉडरेट, तो आपका जो है कम से कम आपको है जो 190 और 200 मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं 99 परसेंटाइल के लिए। आपको पर्टिकुलरली क्लियर करना है, मीन्स मान लीजिए सिर्फ आपको जो पास करना है, इसको एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, तो उसके लिए कितने पॉइंट चाहिए होंगे, इसके लिए मैंने पर्टिकुलरली वीडियो बनानी है, उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए बात कर लेते हैं। उसके बाद हमारे लास्ट जो हमारा क्या टॉपिक था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो देखिए, बच्चे जानते हैं कि उनके 75 परसेंट होना चाहिए उनके 12th क्लास में, है ना। बट मान लीजिए आपके 60 हैं, तो आप क्या करेंगे, या कुछ कम पॉइंट्स है तो क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए 75% जो होता है वो आपका ओबीसी के लिए होता है, जनरल वालों के लिए होता है ना। उसके बाद हमारा EWS वालों के लिए होता है, और अदर कैटेगरीज़ के लिए आपका जो होता है वो होता है 65 करीबन। तो अगर आप देखिए ये नहीं है, तो आपको जो है स्टेट वाइज जो है 12th क्लास में आपका नाम जो है 20 टॉप परसेंटाइल में आना चाहिए, टॉप 20 स्टेट वाइज। देखिए फिर भी कभी कभी होता है कि आपके जो मान लीजिए नहीं आ पा रहे हैं टॉप 20 परसेंटाइल भी और 75, बट अगर आपके नहीं भी हैं, अगर 75% क्राइटेरिया नहीं हो रहा है आपका, तब भी आप एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। क्राइटेरिया होता है एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए। देखिए जब आपका एग्ज़ामिनेशन होता है उसको आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है, जोसा, CSAT वगैरह। तो जोसा काउंसलिंग जो होती है वो सेंट्रल लेवल की होती है, उसमें सारे IIT जो कि बच्चों का सपना होता है, NIT, है ना, उसके बाद IIIT, उसके बाद आपका जो आता है GFTI, है ना। तो इन सारे एग्ज़ामिनेशन मीन्स इन सारे कॉलेजेस के लिए आपको जो है क्या करना होता है, जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। इसके लिए आपका 75% क्राइटेरिया होना चाहिए, वरना आपको कॉलेज मिलने में दिक्कत होती है। तो अब क्या किया जाए इस सिचुएशन में, करना कुछ नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जोसा काउंसलिंग के बाद भी कितनी सारी स्टेट लेवल मीन्स पर्टिकुलरली स्टेट जो है वो अपना सेपरेट काउंसलिंग करवाता है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको उसमें नहीं चाहिए, तो अगर आप देखेंगे आपके बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं इंजीनियरिंग के लिए। JEE मेंस अगर आप नहीं देना चाहते हैं, तो उसके अलावा आपके पास बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन होते हैं जो उसको आप क्लियर करके कम से कम NIT और IIT से भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। उसकी मैंने एक पर्टिकुलर लिस्ट बना के डाल दी कि JEE मेंस को एग्ज़ामिनेशन को छोड़ करके आपको कौन से अदर एग्ज़ामिनेशन देने चाहिए, उसकी भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ज़रा से भी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।